एक गांव में सचिन कहकर एक आदमी रहता था। सचिन उसके पास सारे पैसे लगाकर एक होटल लगाया। उसमें वो खुद चिकन पास्ता तैयार करने लगा। वो चिकन पास्ता बहुत स्वादिष्ट रहने से जल्द ही उस होटल में कस्टमर्स बढ़ने लगे। एक दिन उस होटल बिल्डिंग का मालिक मूलचंद आकर, क्यों भाई सचिन, हमारे होटल में कस्टमर्स अच्छे से आ रहे हैं कहकर सुना। इतना कम समय में इतना सक्सेस पाओगे कहकर मैंने कभी सोचा नहीं था, कहा। तब सचिन, थैंक यू सर, भगवान की मेहरबानी से ऐसा हो रहा है, कहा। तब मूलचंद, ये थैंक यू ये सब मुझे नहीं चाहिए भाई, लेकिन इस महीने से किराया 10,000 ज्यादा दोगे तो बस है, कहा। तब सचिन, ये क्या है सर, मैंने तो इसे किराया पर लेकर 2 महीने भी नहीं हुआ, इतना जल्दी रेंट कैसे बढ़ा सकते हो, पूछा। तब मूलचंद, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा होटल इतना सक्सेस होने का असली कारण क्या है पता है? मेरा बिल्डिंग है। मेरा बिल्डिंग इतना अच्छा सेंटर में है, इसलिए कस्टमर्स आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें किराया बढ़ाना ही होगा, नहीं तो तुरंत ही खाली कर दो, कहा। तब सचिन, इतना क्यों सर, आप जैसे कहते हैं वैसे ही करेंगे फिर, कहा। ऐसे सचिन जब भी मूलचंद पूछता था, किराया बढ़ाकर पैसे देता था। ऐसे ही मूलचंद हर रोज उस होटल में आकर मुफ्त में खाना खाने लगा, फिर भी सचिन उसे कुछ भी नहीं कहता था। एक दिन मूलचंद उसका असिस्टेंट गोटी से, अरे गोटी, ये सचिन का क्या है रे, हमारा बिल्डिंग पर बहुत कमा रहा है, उसे तुरंत खाली करवा के हम खुद होटल का व्यापार करेंगे तो कैसा रहता है, कहकर पूछा। तब गोटी, अरे वाह, कितना बेहतरीन विचार है आपका मालिक, आप तुरंत उसे खाली करवाइए, मैं इस होटल को चलाता हूँ, फिर तो आपको फायदा ही फायदा होगा, कहा। तुरंत मूलचंद सचिन के पास आकर, ए सचिन, तुम्हें कल ही मेरा बिल्डिंग खाली करना पड़ेगा, कहा। तब सचिन हैरान होकर, सर ये तो बहुत अन्याय है, मैं बहुत मेहनत करके इस होटल का व्यापार बढ़ाया था, लेकिन अब के अब इस बिल्डिंग को खाली करने के लिए कहना बहुत अन्याय है सर, कहा। तब मूलचंद, ऐसा है क्या, बहुत मेहनत करके तुमने व्यापार को बढ़ाया है, इस बिल्डिंग में जो भी व्यापार करेंगे वो तो ऐसा ही अच्छा चलेगा, अब तुम दूसरा जगह में होटल लगाओगे ना, अगर दम है तो उधर जीत कर दिखाओ, तब पता चलेगा, पहला मेरा बिल्डिंग खाली करने का काम पर लग जाओ, कहा। सचिन को वो बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। ऐसे मूलचंद और गोटी मिलकर उस होटल का व्यापार करना शुरू किए। एक दिन सचिन उस होटल के सामने सड़क के कोने पर एक चूल्हा लगाया, बड़ा सा बर्तन में चिकन पास्ता को तैयार किया। वो देखकर मूलचंद गोटी से, हमारे झटके से वो सचिन सड़क पर आ गया है, देखा, कहा। सचिन उस चिकन पास्ता को एक बड़ा सा प्लेट में डालकर, आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म चिकन पास्ता, एक प्लेट केवल 20 रुपए ही है, कहकर पुकारा। बस मूलचंद के होटल में लोग गायब हो गए और सचिन के चिकन पास्ता के सामने प्रकट हुए। तब एक कस्टमर, अरे वाह, तुम्हारा ये चिकन पास्ता को बहुत मिस किया है, उस गोटी ने बनाया घटिया खाना हम नहीं खा पा रहे हैं, तुम भगवान जैसे फिर से चिकन पास्ता को रखे हो, बहुत थैंक्स सचिन, कहा। तब लोग गिर गिर कर उस चिकन पास्ता को खाने लगे। मूलचंद होटल में कस्टमर्स आना बिल्कुल बंद कर दिए। 1 महीना गुजरने के बाद मूलचंद गोटी से, अरे ओ एड़ा कहीं का, तुम पर विश्वास करके ये होटल लगाने के लिए मेरे जूते से खुद मुझे मारना पड़ेगा, अब समझ में आया है मुझे, पहले सचिन का होटल अच्छा चलने का कारण उसका बनाया चिकन पास्ता ही है, मैं ही इस प्लेस का महानता है सोचकर ऐसा मार खाया, अब रेंट के पैसे भी नहीं आ रहे हैं, अब मैं बैंक का ईएमआई कैसे भरूं, कहा। तब गोटी, आप बिल्कुल घबराइएगा मत, बिजनेस को मैं बढ़ाता हूँ, कहा। तब मूलचंद, तुम्हारा मुंह बड़ा वगैरह, तुम जो बनाते हो वो खाना मैं ही नहीं खा पा रहा हूँ और लोग कैसे खाएंगे रे एड़ा कहीं का, कहा। तब मूलचंद तुरंत सचिन के पास जाकर, अरे वो सचिन, मैं तुम्हारा पैर पकड़कर भीख मांग रहा हूँ, सोच लो, तुम फिर से वो होटल वापस ले लो भाई, नहीं तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, कहा। तब सचिन ठीक है कहकर फिर से उनका होटल बिजनेस शुरू किया।